जंगल में बारिश हो रही थी। इधर टूनी चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ जंगल में ही भीग रही थी। टूनी का एक बच्चा बोलता है, माँ, मुझे ठंडी लग रही है। माँ, तुम कुछ इंतजाम करो, मुझे बहुत जोर से ठंडी लग रही है। माँ। टूनी चिड़िया बोलती है, हाँ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कहीं दूर ले जाऊंगी, तुम घबराओ नहीं। बारिश तो रुकने दो सबसे पहले। इतने में ही कुछ समय बाद बारिश बंद हो जाती है। तो टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल में जाती है। तभी टूनी का एक बच्चा बोलता है, माँ, मुझे जोरों से भूख लगी है। माँ, तुम मुझे कुछ खाने के लिए दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहे तो मैं मर जाऊंगा। टूनी चिड़िया बोलती है, ऐसा नहीं बोलते बच्चे, तुम मरने की बात मत करो। अभी तुम्हारी मम्मा है ना, मैं अभी तुम्हारे खाने का कुछ इंतजाम करती हूँ। तभी टूनी का दूसरा बच्चा बोलता है, हाँ माँ, तुम जल्दी कुछ खाने का इंतजाम करो, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। माँ। इस पर टूनी बोलती है, हाँ मेरे बच्चों, मैं अभी जा रही हूँ, तब तक तुम लोग आराम से रहना और इसी जंगल में मिलना। तुम कहीं दूर मत भागना और शरारत नहीं करना। इतना बोलकर टूनी चिड़िया जंगल से चली जाती है। टूनी चिड़िया एक जंगल से दूसरे जंगल में भटक रही थी। तभी उसे टुनटुनी चिड़िया दिखाई देती है। टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया से बोलती है, अरे बहन टुनटुनी, तुम्हारे पास कुछ अनाज है क्या बहन? मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और उनके खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है बहन। टुनटुनी चिड़िया बोलती है, अरे बहन टूनी, मेरे पास कुछ भोजन जरूर है, लेकिन ये भोजन मैं अपने बच्चों के लिए ले जा रही हूँ। मेरे बच्चे भी बहुत भूखे हैं, माफ करना बहन, ये भोजन मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। टूनी चिड़िया फिर से बोलती है, ठीक है बहन, तुम चली जाओ, मैं कुछ भोजन का इंतजाम करके ही अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जाऊंगी, नहीं तो मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और रो रहे होंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया वहां से चली जाती है और टूनी भी भोजन ढूंढने के लिए निकल जाती है। टूनी चिड़िया फिर से दूसरे जंगल में जा ही रही थी कि तभी जोरों से बारिश होने लगती है। बारिश को देखकर टूनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है और बोलती है, हे भगवान, आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे अभी जंगल में होंगे, उन्हें ठंडी लग रही होगी। लगता है बिना भोजन लिए ही मुझे अपने बच्चों के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे बच्चों को बारिश में काफी परेशानी होगी। फिर टूनी चिड़िया ये बोलकर अपने बच्चों के पास चली जाती है। टूनी का बच्चा बोलता है, माँ, मुझे ठंड लग रही है माँ, और भूख भी लगी है, तुम कुछ भोजन लाई हो कि नहीं? टूनी चिड़िया बोलती है, अरे मेरे बच्चे, मैं भोजन लाने ही वाली थी कि तभी जोरों से बारिश होने लगती है, जिससे कि मुझे तुम्हारी चिंता हो गई और मैं यहीं पर चली आई। फिर कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है। टूनी इस बार बोलती है, बच्चों, मैं तुम लोगों को साथ लेकर चलूंगी और वहीं पर अनाज का इंतजाम करूंगी, वहीं पर तुम खाना भी खा लेना। टूनी का बच्चा बोलता है, ठीक है माँ, हम तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे। फिर ये बोलकर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल में जाने लगती है। टूनी चिड़िया इस बार राजा बाज के पास जाती है और बाज से बोलती है, मालिक साहब, आपके पास कुछ पैसे हैं? आप मुझे पैसे कुछ उधार दे दीजिए, मैं कमा कर आपको चुका दूंगी। राजा बाज गुस्से से बोलता है, अरे टूनी,
तुम तो जानती हो मैं किसी को कोई भी पैसा उधार नहीं देता हूँ, तो तुम्हें कैसे दे दूंगा। टूनी चिड़िया बोलती है, मालिक साहब आप मेरी मजबूरी को समझिए। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं और इन्हें ठंडी भी लग रही है। तो राजा बाज बोलता है, अरे टूनी, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तुम ही बताओ। ऐसा है तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक घर दे रहा हूँ, उसी घर में अपने बच्चों को रख लो और दूर के एक जंगल में मेरा दोस्त रहता है, उसी के पास तुम काम कर सकती हो। टूनी चिड़िया बोलती है, ठीक है मालिक साहब, आप मेरे बच्चों को घर दे दीजिए। फिर राजा बाज टूनी के बच्चों को लेकर घर में चला जाता है। इधर टूनी चिड़िया कबूतर को ढूंढते हुए दूसरे जंगल में जाती है। कबूतर पक्षी टूनी को देखकर बोलता है, अरे भाई तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा, तुमसे मुझे क्या काम है बताओ। टूनी चिड़िया बोलती है, अरे मालिक साहब, वो आपके दोस्त है ना, राजा बाज साहब, उन्होंने ही मुझे आपके यहाँ भेजा है और उन्होंने ये भी बताया है कि आप मुझे कुछ काम देंगे। कबूतर फिर से बोलता है, अच्छा, तो तुम उस राजा बाज के कहने पर यहाँ आई हो, तो ऐसे बोलना चाहिए ना कि तुम्हें कुछ काम चाहिए। टूनी चिड़िया बोलती है, हाँ मालिक साहब, मुझे कुछ काम चाहिए था, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर कबूतर बोलता है, ये लो कुछ लकड़ियों के बंडल, तुम इसे मार्केट में बेच आओ, इसी से मैं तुम्हें कुछ मजदूरी दूंगा। फिर टूनी चिड़िया लकड़ियों को लेकर मार्केट में चली जाती है। टूनी चिड़िया मार्केट जाकर लकड़ी को बेच देती है और उससे जो पैसे मिले होते हैं उसे लेकर कबूतर के पास आ जाती है। टूनी चिड़िया बोलती है, मालिक साहब ये लीजिए पैसे, आज की लकड़ी इतने में ही बिकी है। कबूतर पक्षी बोलता है, ठीक है टूनी, तुम अपनी मजदूरी ले लो और तुम अगर ईमानदारी से काम करोगी तो रोज अच्छा पैसा कमा पाओगी। तुम रोज आ जाना और काम करके चली जाना। फिर टूनी चिड़िया अपनी मजदूरी लेकर मार्केट में जाती है और वहां से अनाज खरीदकर अपने बच्चों के पास चली जाती है। टूनी अपने बच्चों को अनाज देकर बोलती है, ये लो बच्चों, तुम कुछ खाना खा लो और तुम लोग रोज यहीं पर रहना। मैं रोज कबूतर साहब के यहाँ काम करने जाऊंगी और तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों, तुम चिंता नहीं करो, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। इस तरह से टूनी चिड़िया रोज रोज काम करने लगती है और अपने बच्चों का देखभाल करने लगती